अभ्यास 3D। प्रश्न 1। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं। प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं? ठीक है, तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा तहों की संख्या। ठीक है, जैसे ही तहों की संख्या निकल जाएगी तो सेब की संख्या भी निकल जाएगी, क्योंकि उतने ही सेब रखे गए हैं जितनी तहों की कुल संख्या है। तो तहों की संख्या कैसे निकालेंगे? 1728 का घनमूल। अब आप लोग घनमूल जो है अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप लोग जो है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 1728 है, आप लोग जानते हैं 10 का क्यूब ये तो होता है 1000 और 15 इसका क्या होता है 3125। तो 1728 जो है इन्हीं के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है, 8 2 का क्यूब करने पे आता है, यानी 12 का क्यूब करेंगे तो आपका जो है 1728 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो दोबारा आएगा। ऐसे भी देख लीजिए, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। फिर से काटेंगे 108, फिर 2 बार जाएगा, 54 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 27, फिर 3 से, फिर से 3 से और फिर से 3 से। तो देखिए 6 बार जो है आपका 2 आएगा, और 3 बार 3। घनमूल निकालना है 3 3 का जोड़ा। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 क्या आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तहों की संख्या जो निकल गई वो 12 है। तो प्रत्येक तह में उतने ही सेब हैं, यानी 12 सेब। आंसर भी आपका 12 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। पेटी में आम की कितनी तहें हैं? तो ये भी उसी प्रकार है, 216 का घनमूल निकालेंगे। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 छः के 36 चक्का 216। ठीक है, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। कुल डिब्बों की संख्या 2744 है। ठीक है, संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? तो यहाँ पे भी घनमूल निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2744। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 15 का होता है आपका 3125। ठीक है, और 20 का 8000। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 4 कब आएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 तो क्या आता है 64। ठीक है, यानी 4 जो आएगा वो 4 के क्यूब में आएगा, यानी 14 का क्यूब करेंगे तो आपका 2744 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 14। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आएगा, 3 बार 2 आएगा और 3 बार 7। ठीक है, तो 2 एक बार होगा एक साथ, 14 आपका यहाँ से आ जाएगा। चौथी सवाल है, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से हटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है तो रंगीन घनों की कितनी तहें होंगी? तो यहाँ पे भी घनमूल ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छी सवाल है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी क्या करता है, ये जो संख्या है टोटल इसके वर्ग के बराबर पैसे देता है, यानी 100। तो कुल कितने पैसे दिए जाएंगे? 10 गुणे 100। ठीक है, यानी 1000 रुपये हो गए। ठीक है, फिर से देखिए, अगर विद्यार्थियों की संख्या 10 है टोटल, तो एक विद्यार्थी जो है 10 का स्क्वायर इसके वर्ग के बराबर पैसे देता है, तो कुल मिलाकर कितने पैसे दिए जाएंगे? 1000। तो विद्यार्थियों की संख्या कैसे आएगी?
1000 का घनमूल निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका 10 आएगा। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, सेम प्रोसेस 15,625 इसका निकालेंगे आप लोग घनमूल। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, 5 से ही घटेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3125, फिर से काटेंगे आएगा 625, फिर से काटेंगे 125 आएगा, ठीक है। फिर से काटेंगे 25, 5 बार फिर से, ठीक है। यानी ये आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। घनमूल निकालना है 3 3 का जोड़ा, तो ये आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 विद्यार्थियों की संख्या। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। दिया गया है 1000 लीटर, ये बराबर है आपका 1 घन मीटर की। तो 1 लीटर 1/1000 हो जाएगा, तो 1331 लीटर है, तो इसके बटे हो जाएगा 1000। अब ये जो आया है घन मीटर में आया है, आप लोगों को टंकी की माप निकालनी है, यानी इसका निकालेंगे घनमूल, ठीक है। तो ऊपर तो आपका आ जाएगा 11, नीचे आपका आएगा 10, ठीक है, यानी 1.1, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1। तो ये हो गए 6 प्रश्न, ठीक है, अभ्यास 3D के। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। आगे